कला में यानी देखिए तुमुल, सब अलग अलग अर्थ है और अलग अलग अर्थ का जवाब आपको निकालना है। तुमुल, तुमुल का अर्थ होता है, ये देखिए, तुमुल का अर्थ होता है भयंकर, है ना। तुमुल का अर्थ होता है भयंकर। और कोलाहल, कोलाहल मतलब शोरगुल, हल्ला गुल्ला, है ना। भयंकर शोरगुल। कलह, कलह मतलब झगड़ा, आपसी झगड़ा, घर का झगड़ा। कलह कहाँ शुरू होता है? कलह शुरू होता है परिवार में, पति पत्नी परिवार में ही कलह शुरू होता है। कोई जरूरी नहीं है पति पत्नी में कलह नहीं होता है, झगड़ा होता है। भयानक झगड़ा यदि होना हो, भयानक कलह होता है तो घर में होता है। अब घर में कहाँ होता है? अब इस तुमुल कोलाहल कलह के माध्यम से हम देखते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह जय शंकर प्रसाद जी लिखे हैं, ठीक है। जय शंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ और उनका निधन 15 नवंबर 1937 में हुआ। इसके बीच उन्होंने क्या किया? उनके पिताजी कौन थे? उनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। उनका जन्म कहाँ हुआ था? गांव का नाम तो नहीं है, लेकिन बनारस शहर, उत्तर प्रदेश, अर्थात बनारस में ही हुआ होगा, है ना। पितामह, पिता का पिता, पितामह अर्थात दादा, दादाजी, जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा में बाबा बोलते हैं, है ना। पितामह शिवराव साहू, वो सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे, है ना। गांव में भी नाम होता है ना, उपनाम, सबको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बहुत है। हमारे बगल में हम भी नहीं जानते थे, बोलते जाइए ना सधुआ के पास से ले आइए। सधुआ कौन है सर? आप नहीं जानते हैं? कि नहीं, हम नहीं जानते एक सधुआ कौन है। सर वही प्रदीप, सर प्रदीप। अरे आप लोग उसको सधुआ बोलते हैं? हाँ सर, उसको हम लोग सधुआ बोलते हैं। तो सबका अपना अपना टाइटल है। ये भी सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। अब सुंघनी साहू क्यों पड़ा, अब तो सुंघनी साहू ही जाने, है कि नहीं। जो भी आप समझिए, है ना। आइए, शिक्षा उनकी 8वीं तक हुई, तो 8वीं तक तो शिक्षा घर पर ही हो जाती है। 8वीं के बाद हम लोग 10वीं की शिक्षा पार करेंगे तो हमको आगे जाना पड़ेगा, अपना गांव से दूसरा गांव जाना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा, है ना। उनकी भाई, किनके भाई? जय शंकर प्रसाद जी का भाई। वो 2 भाई थे। बड़ा भाई था शंभू रतन, ज्येष्ठ भ्राता लिख दिए, मतलब कि सबसे बड़े, और जयशंकर जी छोटे। 2 भाई थे। ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई, कनिष्ठ होगा छोटा। यहाँ देखिए, यहीं से उनकी लाइफ लाइन समाप्त होती है कि जीवन रेखा जो आगे बढ़नी चाहिए, उनकी जीवन रेखा कुछ कुछ पीछे की ओर आ रही है। 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए। पितृविहीन का अर्थ होता है उनके पिताजी निधन कर गए, है ना, अकस्मात निधन कर गए। और तो उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी किसके ऊपर आया? माँ के ऊपर आया। 2 वर्ष के बाद माँ भी चली गई, ठीक है। माता और पिता का आंचल प्यार क्या होता है? जिसका माँ अथवा पिता अथवा दोनों हो, उससे पूछिए, और नहीं तो जिनके गुजर गए हो उनसे पूछिए, वो आपको सब सही सही बता देंगे। एक बच्चा अगर भूखा है तो माँ कहीं से भी लाकर उसको खिला देगी, खुद भूखी रह जाएगी लेकिन उसे खाना जरूर देगी। अगर घर में माता पिता नहीं है, गुजर गए, है ना,
और बच्चा घर में है तो उसको देखने वाला कोई, अगर 100 में एक आ गया, ठीक है, तो समझ लो सीता मैया साक्षात घर में आ गई। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन 100 में एक, किसी किसी का सौतेली माँ भी अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन 99% देखो तो नहीं। हाँ, उसे तब तक प्यार करेगी जब तक उसके आंचल में अपना बच्चा ना हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे किनारा कर देगी और अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान देगी, सौतेली बच्चे पर तनिको ध्यान नहीं देगी। ज्यादा कुछ अगर बोल रही है, बेटी हो बेटा अगर कुछ बोल रहा है तो हाथ उठा देगी। तब उस बच्चे को समझ में आता है कि हमारी माँ हमें कैसे रखती थी और यह माँ हमें कैसे रखती है। लेकिन यहाँ पर जयशंकर जी का उम्र उस समय 12 वर्ष था, तो 12 वर्ष कोई अधिक उम्र नहीं होता है। 12 वर्ष का उम्र, अभी की उम्र में 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ेगा, तो कितना बड़ा लगता है, इतना रहेगा और क्या रहेगा, क्या समझ पाएगा। उनके कंधे पर बोझ आ गई और उसी समय उनकी पढ़ाई छूट गई। जैसे तैसे 1-2 क्लास आगे किए और 12 वर्ष तक में, 14 वर्ष तक में सब पढ़ाई उनकी समाप्त हो गई, आगे पढ़ाने वाला नहीं। कारण क्या था? अभी देखिए, बड़ा भाई की भी मृत्यु हो गई। घर देखने वाले बड़े भाई थे। कहा जाता है कि अगर माता पिता नहीं हो, घर में बड़ा भाई बड़ी भाभी अगर हो, तो माता पिता का जो फर्ज अदा करते हैं ना, वो बड़े भाई और भाभी ही करते हैं। करती है कि नहीं? हाँ, तो किसका? जिसका परिवार हर तरह से संपन्न है, धन से ही नहीं, बुद्धि कला कौशल जो भी होना चाहिए ना, उससे वो संपन्न है, तभी ऐसा हो सकता है। अगर उसके पास बुद्धि नहीं हो, लक्ष्मी जी खूब है, सरस्वती अगर उसके जीवा पर नहीं है, तो वो भी देखना नहीं चाहेगी। है जी, इतना आप कमा रहे हैं तो हम अपने लिए कमा रहे हैं, और कहियो न कहियो कि अलग होबे न करेगा, तो इसको कहाँ लगे पढ़ा रहे हैं? छोड़िए। बिरले ऐसी होती है जो भाभी माँ बन जाती है, जिसको हम भाभी माँ भी कहते हैं। तो बड़े भाई के मृत्यु के बाद ही घर में कलह की स्थिति शुरू हो गई। अब ये किनका पक्ष ले? किनका पक्ष ले? माँ तो है नहीं, पिताजी है नहीं, बड़े भाई भी नहीं है, अब घर में कौन है? भाभी जी है। लड़ाई झगड़ा शुरू हो रही है। ये यहाँ पर आती है बात, ये अपने आप को समझाते हैं। मनु, अश्रद्धा, मनु और श्रद्धा। मनु अर्थात मन, श्रद्धा आत्मा, आत्मा दिल जो कहिए, है ना, ये सब है। मनु और श्रद्धा अपने आप में वो समझाते हैं, रे मन तो इतना विचलित क्यों होता है? लेकिन क्या अपना समझाने से आदमी समझता है क्या? लेकिन फिर भी वो समझाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने काव्य चित्रण भी किया, आगे चलकर नहीं मन लग रहा था, किसी तरह से पढ़ाई जारी किए, लेकिन 8वीं से पार नहीं कर पाए। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इन्होंने काव्य रचना की। और ये जो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक लिया गया है, वो कामायनी से ही लिया गया है। इनके नाटक भी हैं, राजश्री, विशारद, सज्जन, प्रायश्चित, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवा स्वामिनी, एक घूंट, कामना, ये सब इनकी नाटक थे। अब आइए उपन्यास की बात करें तो इन्होंने 3 उपन्यास भी लिखा जो सबसे महत्वपूर्ण है। और 1 नंबरिया में जो है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये आपको पूछेगा, कंकाल, तितली, इरावती देगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास
इनमें से कौन सी है? तो आपका किसी एक का नाम उसमें डालेगा, 3 अलग रहेगा, तो जो आपका सही रहेगा उसमें चिन्ह मारना है। इसको याद रखना जरूरी है। उन्होंने निबंध भी लिखा जिसमें काव्य कला अच्छा प्रसिद्ध रहा, बाकी अन्य निबंध भी लिखे। यह पद कामायनी से लिया गया है ना, यह पद कामायनी से लिया गया है। अब आप ही लोग बताइए, आप लोग जवाब दीजिएगा कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889। कहाँ हुआ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उनका निधन कब हुआ? अब अगला बताइए आप लोग, उनके पिता का नाम? देवी प्रसाद साहू है ना, और पितामह का नाम? शिवराव साहू। किस नाम से विख्यात थे? सुगनी साहू के नाम से विख्यात थे। अरे हंसो नहीं, सुगनी साहू है तो लोग गांव में उनको बोलते होंगे, उसी नाम से वो विख्यात रह गए। उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई? 8वीं तक हुई। कहाँ? गांव में, घर पर, है ना। उनके भाई का नाम क्या था? शंभू रतन। जयशंकर प्रसाद भाई में बड़े थे या छोटे? छोटे। शंभू रतन बड़े थे, उसके बड़े भाई बड़े थे। हाँ। उनकी पिता की मृत्यु कब हुई? यानी कि आप लोग तो ऐसा जवाब दिए। हमारा सवाल था कि जयशंकर प्रसाद के पिता की मृत्यु कब हुई, और आपका जवाब है कि 12 वर्ष की अवस्था में। तो 12 वर्ष की अवस्था में आपको देवी प्रसाद साहू का मृत्यु हुआ 1891। आपका कहना होगा तो फिर जयशंकर प्रसाद कहाँ से आए? आप बोलिए। 1900 ईस्वी सर। उल्टा बोल देते हैं। हमारा सवाल था कि देवी प्रसाद साहू की मृत्यु कब हुई, तो जो आप बोले ना उसमें थोड़ा लगाइए कि जब जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे उसी समय उनके पिता की मृत्यु हुई, और जब 14 वर्ष के हुए तो माँ की मृत्यु। यहाँ तो दिया हुआ है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद यानी 12 और 2 14 वर्ष बाद माँ की मृत्यु हो गई, है ना। अब आगे चल के क्या हुआ, जब माता पिता दोनों गुजर गए तब उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई, है ना। अब उनकी भाई की भी मृत्यु हो गई। अब घर में कलह हो गया, लड़ाई झगड़ा, भयंकर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, उनकी पढ़ाई छूट गई। तो ये जो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता लिया गया है, यह किस काव्य से लिया गया है? कामायनी से ली गई है ना। काव्य चित्रण में अगर देखें तो कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब उनके काव्य है। अगर बात करें नाटक के तो राजश्री, विशारद, सज्जन, प्रायश्चित, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवा स्वामिनी, एक घूट, कामना, ये सब उनका नाटक था। वो लिखे नाटक को। इनके उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, 3 उपन्यास, कंकाल, तितली और इरावती। तितली इनके निबंध काव्य कला, है ना। इतना रखिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी होगा आप इससे बना सकते हैं, आ जाएगा। ऐसे तो जितना भी लिखे सब अलग अलग है, तो सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है।
इसको देखना आपका काम है।